चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पाइथन के अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिरकुट स्टडी। तो कैसे आप सभी लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स रहते हैं हमारे पाइथन के अंदर। हम लोग क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ये पार्ट 2 देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन पाइथन। चलो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है, क्या करना है, उसे सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे क्या जब भी हम लोग ऑनलाइन है तुम्हारे दिल का नोटिफिकेशन जरूर बजना चाहिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग डेटा टाइप्स देखने जा रहे हैं क्लास 12 के, जो हमारे पाइथन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। चलो आगे चलते हैं। हम लोग ने डेटा टाइप्स देखे थे पिछले लेक्चर में। हम लोग ने देखा था न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक में कौन से तीन पढ़ने हमें, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तीनों की वैल्यूज देखी थी और प्रोग्राम देखा था कि हमारा प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप का आज, कि न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर्स में कैसी वैल्यूज आती हैं। इंटीजर में कैसी वैल्यू अब आती है, जैसे सारे नंबर्स होते हैं 1 4 2, दीज ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे, चेक करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या देगा, पाइथन क्या रिटर्न करेगा, क्लास इंट। ठीक है, INT मतलब इंटीजर को हम किससे लिखते हैं, INT से। फ्लोट जो भी डेसिमल वाली वैल्यूज होती है, मतलब पॉइंट, ठीक है, पॉइंट, तो वो क्या होती है, हमारी फ्लोट वैल्यूज होती है। जो भी डेसिमल की वैल्यूज वो फ्लोट में काउंट होती है। कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, हमारी मैथमेटिक्स में हम लोग ने पढ़ा है ना, कॉम्प्लेक्स कैसे नंबर होते हैं। ठीक है, I+2J वाले है ना, तो 1+2J कैसा नंबर हो गया मेरा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नंबर I+J के फॉर्म में आते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यहाँ मैंने x को क्या दिया, x मेरा क्या है, इंटीजर, y क्या है मेरा, फ्लोट, और z क्या है मेरा, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा वो है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में भी 4 तरीके के डेटा टाइप्स हैं। अब जो इंटीजर हमने पढ़ा था कि इंटीजर किस टाइप की वैल्यू लेता है, तो इंटीजर किस टाइप की वैल्यू लेता है, जैसे 2 4 6 99, ये हमारे सारी इंटीजर वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि इंटीजर सच में यही होता है। तो मैंने एक वैल्यू ली n=2 करा मैंने, इसका टाइप चेक कर लेते कि इंटीजर टाइप है या नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो सही भी है या नहीं। ठीक, इसका टाइप चेक कर लिया। किसका टाइप चेक करना है, अब मैंने n में स्टोर करवाई है 2, तो मतलब यहाँ क्या देना है मेरे को, टाइप में मैं n ही दूंगी। जो कुछ वेरिएबल का नाम आप दे रहे हैं उसको आप टाइप के अंदर दे दीजिए। तो इसने दे दिया इंटीजर टाइप। वैसे ही हम लोग सारे दूसरे टाइप चेक कर लेते हैं। पहला हमने इंटीजर पढ़ा था, दूसरा टाइप है हमारा अब एन, चलो एस ले लेते हैं, कुछ और चीज कर लेते हैं वेरिएबल का नाम। अब मैंने फ्लोट दे दी। पहले तो हम समझ लेते फ्लोट वाली वैल्यू हमने लोगों ने देखी थी, सारे डेसिमल वैल्यू को हम फ्लोट बोलते हैं। 2.7 जैसे 3.9, ये सारे हमारे फ्लोट वाली वैल्यूज हो गई। अब देख लेते कि फ्लोट वाली वैल्यू ये है या नहीं, इसको कैसे रीड करता है। तो टाइप लिया हमने, अब मैंने एस दिया है ऊपर, तो टाइप के अंदर जिसमें मैं स्टोर कर रही हूँ जिस वेरिएबल में, वो मैं यहाँ दे दूंगी। तब देख लेते ये फ्लोट है या नहीं, तो इसमें दे दिए ये फ्लोट है। उसके बाद हमारा कौन सा डेटा टाइप था, न्यूमेरिक के 4 डेटा टाइप पढ़ने थे, तो हमें देख लेते कॉम्प्लेक्स। मैंने जैसे कॉम्प्लेक्स समझा था कि हम लोग के मैथ्स में होता है मतलब 5+2J 5+2I, हम यहाँ A+BI लिखते थे, जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो हम चेक कर लेते कॉम्प्लेक्स भी होता है कि नहीं। तो वापस से अगेन 2+3I। ठीक, इसका टाइप लिखा हमने, टाइप के अंदर एक s वेरिएबल दिया, और यहाँ 2+3I। सिंटैक्स एरर दे रहा है, लेट मी चेक क्या गलती हुई हम लोग से। सॉरी, वहाँ जे आना चाहिए था, 2+3। ठीक, टाइप हमने जो ए दिया है उसको प्रिंट करवा लेते हैं ना, तो इसको दे दिया कॉम्प्लेक्स। वो उधर क्यों आ रहा था, क्योंकि पहली वाली वैल्यू को आई कंसिडर करता है, दूसरी वाली को जे कंसिडर करता है, और 3 टर्म हो तो आई जे के कंसिडर करता है। तो हम लोग ने क्या 3I लिख दिया था, तो हम मिस्टेक क्या हो गई थी, हम लोग को जे लिखना चाहिए था।
तो ए इज इक्वल टू 2+3j, तो ये कॉम्प्लेक्स दे दिया। चौथा डेटा टाइप था हमारा बुल, मतलब आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। मैं अगर दो वैल्यू दे दूँ उसमें बीच में कंपैरिजन, जैसे कि हम लोग ने अभी ऊपर देखा था रिलेशनल ऑपरेटर्स में कि मैंने दिया था ग्रेटर देन, लेस देन, या लेस देन या ग्रेटर देन। तो उसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हमारे ये सारे बुल टाइप के ऑपरेशंस हो गए। ये हमारे सारे बुल टाइप के ऑपरेशंस हो गए। हमने यहाँ क्या कहा था, ए की वैल्यू हमने 10 दे दी, बी की वैल्यू 2 दे दी। अब ए बड़ा है क्या बी से, तो उसने दे दिया ट्रू। दूसरा हम लोग ने देखा था कि अगर ए बी के इक्वल है क्या, तो उसने क्या दे दिया कि नहीं नहीं है इक्वल वो उसके, तो उसने दे दिया फॉल्स। वैसे ही उसने दे दिया था यहाँ हमारा फॉल्स। यहाँ उसने ट्रू दे दिया वापस अगेन, जब हमने बोला कि ए बी के इक्वल है तो उसने बोल दिया ट्रू। ठीक है, तो वैसे ही हमारे सारे डेटा टाइप्स हो गए। न्यूमेरिक के हमारे चारों डेटा टाइप्स क्लियर हो गए, इंटीजर, दूसरा फ्लोट, तीसरा कॉम्प्लेक्स और चौथा हो गया हमारा बुल। चलो आज हम लोग को दूसरा डेटा टाइप देखना है विच इज डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है हमारा, डिक्शनरी क्या होता है कि जिसकी की यूनिक हो और वैल्यूज रिपीट ना हो। की शुड बी यूनिक एंड नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, चलो आगे चलते देखते हैं। ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं ना, ऐसे हम डिक्शनरी को कैसे डिफाइन करते हैं, हम जो भी डेटा पास करना है अंडर किसके करेंगे, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा को पास करेंगे। देखो जैसे मैंने क्या बनाया, माई अंडरस्कोर डिक्ट, इट इज़ माई वेरिएबल, डिक्शनरी का नाम बनाया मैंने। ठीक है, माई अंडरस्कोर डिक्ट। जैसे वेरिएबल्स के रूल्स पढ़े थे हमने, उसमें क्या बोला था हमने, इन बिटवीन हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, इट इज़ रूल्स। ठीक है, वैलिड है ये वाला रूल, है ना, वेरिएबल्स के लिए ये वैलिड रूल है ना। नहीं देखी वीडियो तो इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो मैंने क्या दिया है, एक की दिए और एक वैल्यू दिए, मतलब एलेक्सा इज माई की और एक वैल्यू। हमेशा की और वैल्यू के बीच में हम लोग क्या लगाते, कॉलन लगाते। की दी उसके बाद फिर हम लोग को कॉलन लगा, मतलब डबल डॉट जो होते हैं ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग कॉलन। तो की और एक वैल्यू, फिर वापस की, फिर वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू। एलेक्सा, बैन, कार्ली, इवैन, इट्स माई कीज, और 5, 10, 12, 6, 7 इट्स माई वैल्यूज। मैंने क्या करा है, फिर इसको माई डिक्ट को प्रिंट करवा दिया। कुछ एडिटर्स में हमें प्रिंट आगे लिखने की ज़रूरत होती है, जैसे हम लोग पाइथन शेल में नहीं लिखते, पर बाकी कुछ एडिटर्स में हम लोग को लिखना पड़ता है, जिस पर हम लोग प्रोग्राम को रन करवाते हैं। समझ में आ गया अच्छे से कि हमारा डिक्शनरी क्या होता है। यहाँ कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती बच्चा लोग, कोई सी भी इंडेक्सिंग, मतलब कौन सा नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सी पोजीशन पर है, कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती डिक्शनरी में। चलो बुलियन, अब नेक्स्ट डेटा टाइप इज बुलियन। बुलियन क्या होता है, चलो बुलियन मतलब या तो वैल्यू को क्या देगा, ट्रू या फिर फॉल्स। हमेशा दो ही कंडीशन होती है बुलियन में, या तो ट्रू वापस करेगा या फॉल्स। ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। देखो मैंने यहाँ क्या दिया, ये प्रोग्राम के अंदर यहाँ मैंने दिया है बुल के अंदर ही 1 वैल्यू पास करके देख लिया कि क्या ये मतलब काम भी कर रहा है कि नहीं। अगर मैं बुल के अंदर 1 वैल्यू पास करती हूँ तो उसे ट्रू देना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू आवर बुलियन डेटा टाइप। क्या अगर मैं 1 वैल्यू पास करी हूँ बुल के अंदर, तो मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब जैसे हम लोग पाइथन में जैसे प्रिंट करवाने के लिए लिखते हैं तो उसको बुल लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने 1 वैल्यू दी, तो उसने क्या दे दिया, ट्रू। वापस मैंने बुल में 0 दिया, फॉल्स। बुल में मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं दिया, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सिर्फ ये कर्ली मतलब राउंड ब्रैकेट्स दिए, इट्स कॉल्ड पैरेंथेसिस। ये राउंड ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं हम पाइथन की लैंग्वेज में, पैरेंथेसिस बोलते हैं। ओके चलो अब आगे चले। बुलियन आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ 2 ही वैल्यू लेता है। इन केस ऑफ बुलियन या तो वो हमें ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा, है ना। देखो ये वाला तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, वो थोड़ा प्रोग्राम नहीं दिख रहा होगा ना। देखो मैंने ये पहली लाइन में लिखा है 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, है ना, नॉट इक्वल्स टू 2 ये लिखा हुआ है। तो मैंने बोला क्या 1 2 के इक्वल है, नहीं है ना, तो हमने कंडीशन भी तो वही दी है। देखो ना 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये क्या ट्रू होनी चाहिए कि फॉल्स होनी चाहिए। कंडीशन जो मैंने गिवन है उसके अकॉर्डिंग मेरे ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए। ऑफ कोर्स ट्रू आएगा, तो जब मैंने प्रिंट करवाया तो क्या हो गया, ट्रू। वापस मैंने बोला कि जब मेरा 1, ये जो डबल इक्वल का साइन आता है ये क्या करता है, डबल इक्वल मतलब इक्वल इक्वल। क्या 1 के बराबर है, 1 नंबर क्या 1 के बराबर है, येस इट इज़ ट्रू, तो इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, मैंने बोला क्या 1 बड़ा है 2 से, तो वो बोल देगा नहीं भैया 1 कैसे बड़ा होगा, 1 तो छोटा है 2 से, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, वैसे ही हमने रेस्ट ऑफ द जितनी कंडीशंस थी हमारी चेक करी। चलो एक ये वाली देख लेते हैं।
ये ऑपरेटर्स हम पीछे पढ़ेंगे कि हमारे एंड ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स नॉट ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। चलो ये वाला प्रोग्राम हम वहीं देखेंगे। अभी इतनी वैल्यू समझ में आ गई, वहाँ भी हम लोग ये सारे प्रोग्राम्स देखेंगे। नाउ कम्स टू सेट। सेट क्या होता है ना। सेट में भी जैसे डिक्शनरी में हम कर्ली ब्रेसेस से बच्चा कर रहे थे ना वैल्यूज़ को इंटर, सेट में भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे। सो मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड डिक्शनरी। बच्चा लोग डिक्शनरी में हम लोग को एक की दी रहती है और उसकी एक वैल्यू भी दी रहती है। सेट में ऐसा कुछ भी लोचा नहीं है। सेट में तो आप सिर्फ सीधा सीधा वैल्यू इंटर कर दो, वो वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, या तो आप लोग सिर्फ नंबर्स इंटर कर दो, मतलब इंटीजर्स इंटर कर सकते हो ना, कुछ भी कर सकते हो। देखो यहाँ मैंने एक सेट बनाया है, देखो ये देखा आप लोगों को, कर्ली ब्रेसेस से हमने वैल्यू उसके अंदर इंटर करवाई है। एक वेरिएबल लिया है, एक सेट बनाया, डेटा साइंटिस्ट नाम का एक सेट बनाया, उसके अंदर मैंने जितनी लैंग्वेजेस आती थी वो सारी डाल दी, पाइथन, आर, एसक्यूएल, जिट, सारी। डेटा इंजीनियर वाला वापस मैंने एक दूसरा सेट बनाया, उसमें पाइथन, जावा, इसके अलावा गेट, एसक्यूएल, हेडॉप सारी डाल दी। मैंने चाहा कि मुझे डेटा साइंटिस्ट को प्रिंट करवाना है, मैंने डेटा साइंटिस्ट को प्रिंट करवाया और क्या आएगा मेरे नीचे, गेट पाइथन, आर, सेस, एसक्यूएल और टेलीब्यू, ठीक है। डेटा इंजीनियर को जब प्रिंट करवाया तो जो सारी वैल्यूज डेटा इंजीनियर में थी वो सारी की सारी आ गई, और जो सारी डेटा साइंटिस्ट में थी वो सारी की सारी आ गई। सेट और डिक्शनरी के बीच में डिफरेंस समझ में आया। चलो अब हमारा सीक्वेंस टाइप में हम लोग को कितने टाइप के पढ़ने थे, देखो अब हम लोग चार्ट को देख के आते हैं। एक सेकेंड, ये रहा हमारा चार्ट। देखो हम लोग ने अभी तक न्यूमेरिक कंप्लीट कर लिया, डिक्शनरी देख ली, व्हाट इज डिक्शनरी, व्हाट इज बूलियन, सेट देख लिया। अब सीक्वेंस टाइप में हमें 3 टाइप के अगेन डेटा टाइप पढ़ने, कौन से, स्ट्रिंग इज फर्स्ट, सेकेंड इज अवर लिस्ट एंड थर्ड इज अवर टपल। चलो तो चले हम लोग वापस। Now comes to our string. String in Python are surrounded by either single quotation mark और double quotation mark. Quotation mark से क्या समझ रहे हो, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, ऐसा, ठीक है। हेलो इज सेम एज हेलो, या तो आप सिंगल इन्वर्टेड में पास करो कोई भी स्ट्रिंग को या डबल इन्वर्टेड में। स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग इज माई ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रिंग बोल सकते हैं। यू कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग लिटरल विद द प्रिंट फंक्शन, है ना, प्रिंट और उसके बाद पैरेंथेसिस, ओके। अब मैं राउंड ब्रैकेट्स नहीं बोलूँगी, मैंने बता दिया ना कि हम लोग राउंड ब्रैकेट्स को पाइथन में क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस ही बोलना यूज़ करेंगे। मैंने लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है, डबल इन्वर्टेड दिया और उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड, दोनों की वैल्यूज़ क्या है अब हमारे यहाँ सेम है। पाइथन दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करेगा, डबल इन्वर्टेड को भी और सिंगल इन्वर्टेड को भी। चलो देखो इसने आउटपुट ये दे दिया, डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड दोनों में हेलो ही दिया, कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, हाँ बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है, सारा तो सेम दिख रहा है, दोनों में हेलो दिया था, कोई डिफरेंस नहीं होता सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड का, है ना। चलो स्ट्रिंग में ज़रूर इंडेक्सिंग होती है, किस में नहीं होती है, डिक्शनरी में नहीं होती थी। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आयुषी बॉट अ पेन, ठीक है। अब मुझे बताना है कि मेरा जो ये बॉट का एच ये किस इंडेक्सिंग पर आ रहा है, तो मैं कैसे निकालूं, ठीक है। हाउ टू फाइंड इंडेक्सिंग, तो देखो यहाँ हमारी इंडेक्सिंग भी 2 टाइप्स की होती है बच्चा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। देखो मैंने ये पूरा सेंटेंस लिख दिया, जो स्पेस होती है ना वो भी काउंट होती है, जैसे आयुषी के बाद हमने यहाँ स्पेस दी है तो वो भी काउंट हुई, देखो यार बॉट के बाद मैंने स्पेस दी है वो काउंट हुई, ए के बाद मैंने स्पेस दी है मतलब आयुषी बॉट अ पेन, मतलब अ के बाद में मैंने स्पेस दी है, ठीक है। चलो इंडेक्सिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, किससे स्टार्ट होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो ए पर 0 आ गया, वैसे ही वाई पर मेरा 1, यू पर 2, एस पर 3, एच पर 4, आई पर 5। मैंने क्या बोला था, स्पेस को भी काउंट करना है, कीप इन योर माइंड, स्पेस को भी काउंट किया तो 6 पर क्या आ गया, जो हमारी स्पेस थी उस पर वो 6 ने काउंट कर लिया, 7 पर बी, 8 पर ओ, ऐसे ही सारे कहाँ तक हो जाएंगे, हमारी 19th स्ट्रिंग तक चलेगा, इंडेक्सिंग तक चलेगा, ठीक है। और ये जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क वो भी काउंट होगा, जो जो चीज़ें हम दे रहे हैं ऑल आर काउंटेड इन दिस स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैंने बोला नेगेटिव स्ट्रिंग क्या होता है, ये तो हो गई हमें पॉजिटिव स्ट्रिंग की बात है ना। नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, उल्टे तरीके से, जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, नेगेटिव स्ट्रिंग -1 से स्टार्ट होती है और पीछे से स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई, एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या हो गया, -1 लगाया गया, देखो ये जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है यहाँ -1 आया,
फिर n है जहाँ -2 आया, -3। नेगेटिव है तो उल्टा स्टार्ट होगी और पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से। आ गया इतना समझ में? चले आगे हम। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को अगर स्लाइसिंग करनी हो, मतलब कि ये पूरा हेलो दिया है ना, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इसमें से एल ओ दिखे, है ना, मतलब आखिरी वाला सिर्फ एल और ओ वाली स्ट्रिंग मिली है, मुझे पूरा हेलो नहीं चाहिए। आई डोंट वांट पूरा वाला हेलो, है ना। ऐसे कोई भी नाम ले लो, ठीक है, कि मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तो मुझे सिर्फ स्कूल चाहिए, बाकी वाले एलिमेंट्स नहीं चाहिए, या सिर्फ शकीना में से मुझे बाकी का पीछे का ना चाहिए, है ना। तो क्या करोगे, कैसे स्लाइसिंग करोगे? देखो, ये str लिखा, मतलब हमने जो स्ट्रिंग डिफाइन की थी, ठीक है, जो वेरिएबल बनाया था, स्ट्रिंग लिखा, कहाँ से कहाँ तक का मुझे स्ट्रिंग चाहिए उसकी इंडेक्सिंग आप लोग दे सकते हो, कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की इंडेक्सिंग वाली स्ट्रिंग चाहिए, इंडेक्सिंग वाली, है ना बेटा, समझना आप लोग, इंडेक्सिंग वाली स्ट्रिंग बोला है। जैसे देखो, अब पहले स्ट्रिंग में हम लोग स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कैसे डिफाइन करते हैं, सिर्फ ये ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर हमें जो वाला इंडेक्स चाहिए वो पहले लिखते हैं, कहाँ से कहाँ तक का, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये मेरा एंडिंग इंडेक्स है। चलो कुछ एग्जांपल्स है यहाँ, देखो मैंने पहले वाला str में सिर्फ डबल डॉट्स दिए, मतलब इट मीन्स कॉलन, मतलब मैंने नहीं डिफाइन किया कि मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स क्या थी, मतलब इस str में जितना कुछ भी डिफाइन है, जितनी स्ट्रिंग्स है, वो सारी ये इसमें दे देगा, तो उसने कंप्लीट हेलो दे दिया मुझे, ठीक है। देखो सेकेंड वाला क्या है, मैंने सिर्फ str में सिर्फ 0 दिया, उसके बाद ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, है ना, मेरा 0, और डबल कॉलन, मतलब कॉलन लगा दिया, डबल डॉट्स, सिर्फ मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दिए, मुझे 0 से स्टार्ट करवाना है, एंड स्ट्रिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, देखो ठीक है, पर मैंने एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, जहाँ तक की स्ट्रिंग डिफाइन है str वेरिएबल में, वहाँ तक की पूरी स्ट्रिंग दे देगा, तो अगेन उसने पूरा हेलो दे दिया। अब मैंने दिया कि सिर्फ मैंने एंडिंग इंडेक्स दिए, स्टार्टिंग वाली नहीं दी, तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही स्टार्ट करे ना भैया, जहाँ से उसको स्ट्रिंग दी हुई है str में, जहाँ से स्ट्रिंग चालू हुई है वहीं से लेगा ना, कहाँ तक लेना है हमने वो डिफाइन करा है। तो देखो हमारे इसमें क्या था, 0 1, ये h 0 पे है, e 1 पर है, l 2 पर है, वापस वाला l 3 पर है, और o 4 पर है, मतलब 5 तक तो मेरी कोई इंडेक्सिंग ही नहीं गई, ठीक है, मतलब 4 पर ही मेरी इंडेक्सिंग खत्म हो रही है, मतलब मैंने क्या दी है कि उसके ज़्यादा की इंडेक्सिंग दे दी, तो ये क्या करेगा, अगेन उसने पूरा हेलो प्रिंट करके दे दिया। बात को समझ पा रहे हो, मैंने क्या बोला, जो ये दो वैल्यूज़ देते हैं हम, ये दोनों डॉट्स के बीच में, ठीक है, दोनों डॉट्स के बीच में वो क्या होते हैं, मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। इफ़ इन केस मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया, एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया, तब भी वो पूरी स्ट्रिंग देगी। इफ़ इन केस कि मैंने क्या दिया है, एंडिंग इंडेक्स दिया है, कहाँ तक मुझे चाहिए, तो वो सिर्फ वहाँ तक देगा। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रखेगा, वो इस टर्म्स में बाय डिफ़ॉल्ट 0, है ना। अब मैंने बोला है मुझे एंडिंग इंडेक्स 3 चाहिए, ठीक है, कौन सा इंडेक्स 3 पर आ रहा है, कौन सा वेरिएबल आ रहा है, कौन सा कैरेक्टर आ रहा है 3 पर, ऑफकोर्स ये वाला l, देखो आ रहा है कि नहीं, सॉरी ये वाला l, ये तो 0, ये 1, ये 2, ये 3 हुआ, तो उसने क्या दिया है, हेल दे दिया, सिर्फ हेल, ठीक है। अब उसने देखो ये वाला अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है जिसमें उसने स्टार्टिंग इंडेक्स भी डिफाइन किया है एंड एंडिंग इंडेक्स भी डिफाइन किया है ना। स्टार्टिंग इंडेक्स इज 2 एंड एंडिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0 एंड एंडिंग इंडेक्स इज 2, तो उसने दे दिया ही, ठीक है। देखो 0 किस पर है, एच पर है ना, और हमारा जो 2 है वो किस पर है, हमेशा एल पर है। पर मैंने क्या बोला, हमेशा जो एंडिंग वाली इंडेक्स होती वो इंक्लूड नहीं होती। जब इसने 5 दिया था तो मतलब सिर्फ 4 ही उसमें जो इंडेक्सिंग होगी वो इंक्लूड होगी। जब मैंने 2 दिया मतलब उसके पहले n-1 वाले क्राइटेरिया पर चलती है, जितनी स्ट्रिंग है उससे कम तक की वो इंडेक्सिंग प्रिंट करके देती है। जैसे यहाँ 5 थी तो उसने क्या करा, n-1 इट मीन्स क्या हो गया 5-1, तो उसने 4 तक की इंडेक्सिंग दे दी। देखा, तो यहाँ हमें पूरा हेलो मिल गया। चलो 1 से 4 तक चाहिए मुझे, तो देखो 1 से 4 तक मतलब 1 किस पर आ रहा है, ई पर आ रहा है, 4 किस पर आ रहा है, हमारा पूरा ओ पर आ रहा था। पर मैंने क्या बोला, n-1 वाले क्राइटेरिया पर चलता है। अगेन n-1 मतलब 4-1 इट इज़ 3, तो ये क्या हो गया, देखो ये किस पर था, 1 पे था, ई 1 पर था, ये 2 पर था और ये 3 पर था, है ना। समझ आ गया। चलो एक असाइनमेंट तुम लोगों के लिए है, क्या करना है तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं क्या चाहती हूँ कि तुम सिर्फ डबल एल प्रिंट करवाओ, स्लाइसिंग के थ्रू डबल एल प्रिंट करवाओ। तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चा लोग ज़रूर बताना कि उसका स्लाइसिंग के थ्रू डबल एल कैसे प्रिंट करवाओगे। और मैं चाहती हूँ कि मुझे ओ की नेगेटिव इंडेक्सिंग बताओगे। 2 क्वेश्चन हो गए आज के, ठीक है। डबल एल स्लाइसिंग के थ्रू बताओ कि कैसी इंडेक्सिंग रहेगी अंदर,
कौन सी स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा और कौन सा एंडिंग इंडेक्स रहेगा। कीप इन योर माइंड बच्चा, एंडिंग इंडेक्स कौन सा रहता है, n-1 वाले क्राइटेरिया को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा देना, अगर तुम्हें यहाँ तक चाहिए तो तुम एंडिंग इंडेक्स 5 देना, ठीक है। ओके, समझ आ गई। और मेरा ओ पर कौन सी नेगेटिव इंडेक्स, यहाँ हमने सीखा है ना ये नेगेटिव इंडेक्स कैसे करते हैं, ये देखो ये नेगेटिव इंडेक्स सीखा है ना हमने कैसे करते हैं। तो ये बताने इस वाले ओ पर मेरा कौन सा नेगेटिव इंडेक्स आ रहा है। तो मैं 0 से 2 तक दे देती हूँ। हमारी पहली जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, फिर 1, फिर 2। इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो इसने क्या दे दिया, एप्पल और पपाया। जैसे कि हम लोग ने बात की थी, हमारा जो लास्ट वाली चीज़ होती है वो उसको नहीं लेता है। मतलब इसने एप्पल दे दिया पहला और दूसरा दे दिया इसने पपाया। मैंने बोला ही था कि जो हमारा n-1 इंडेक्स पे काम करता है, ये हमारा n-1 इंडेक्स पे काम करता है। तो वो लास्ट वाला जो इंडेक्स है, मतलब जो हमारा 2 वाला इंडेक्स है, उसको नेग्लिजिबल या इग्नोर करता है, उसको नहीं लेता है, टेक एज इनपुट नहीं लेता है, काउंट नहीं करता है। ओके, तो हमारा रेंज फंक्शन ऐसे काम करता है कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज देनी है हमें प्रोग्राम में, तो एज अ आउटपुट हम लोगों को शो कर देता है। लिस्ट क्या होता है, हम बोलते हैं ना कभी कभी घर पे कि उस चीज़ की लिस्ट बना लो यार, शादी में कितने बाराती आने वाले हैं, कितने को इनविटेशन देना है, मेरी बर्थडे पार्टी है, मम्मी मुझे इसको इनवाइट करना है, वॉट एवर है ना वो लिस्ट नहीं, यहाँ हमारे पाइथन में थोड़ा अलग लिस्ट होता है। लिस्ट मतलब क्या कि वो जो सारी डेटा टाइप्स को अपने अंदर स्टोर कर ले, कोई सा भी हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे वेरिएबल, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो, कोई सा भी, ठीक है, वॉट एवर। चलो, अ लिस्ट इज अ टाइप ऑफ डेटा डेट अलाउज यू टू स्टोर वेरियस डेटा इन इट, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोला है, इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स एंड दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ओके, टीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा। चलो, मैंने दिस लिस्ट करके एक लिस्ट बनाई है, उसमें मैंने दिया है 3 टाइप दिए, मतलब मैंने 3 स्ट्रिंग पास किए है ना, एप्पल, बनाना और चेरी, और मैंने प्रिंट करवा दिया दिस लिस्ट। ओके, तो क्या दे देगा ये मुझे आउटपुट, बताओ इन दिस केस क्या देगा आउटपुट। ऑफ कोर्स जो मैंने लिस्ट में पास करा है वही तीनों चीज़ें आएगी, एप्पल, बनाना, चेरी। हमारी लिस्ट की कुछ इनबिल्ट मेथड्स है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, मैं प्रैक्टिकल आप लोग को आगे बताती हूँ उसका। देखो, हम लोग इस लिस्ट में क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसकी इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हैं, कोई एलिमेंट ऐड करवा सकते हैं और कोई एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं, है ना। देखो, अब मेरा यहाँ मैंने क्या दिया था, यहाँ z मेरे डिफाइन है, एक z नाम की मैंने लिस्ट बनाई है, ये रही, ठीक है, 3, 7, 4 और 2। इसकी इंडेक्सिंग बताओ, ये 0 पर होगा, ये 1, ये 2 और ये 3। मैंने बोला मुझे z1 पर 7 की जगह फिश करवाना है, ये वाले एलिमेंट को चेंज करवाना है, आई वॉन्ट टू चेंज 7, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्रिंट z कर दिया, तो 3, फिश, 4 और 2, मैंने क्या बोला, ये वाले एलिमेंट को चेंज करवाना है, 7, जिस पर मेरा इंडेक्सिंग कौन सा है, 1। ओके, गॉट इट, समझ आ गया, ठीक है। ये ले ली मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ लिस्ट की आइडेंटिफिकेशन करवाता है कि ये लिस्ट है। वैसे तो हम कोई भी ब्रैकेट लगाते ही है ना, मतलब हम कोई भी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो लिस्ट है। तो लिस्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर हमने लगाए हैं तो वो क्या हो गया, हमारा लिस्ट हो गया, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर हम कुछ वो दे देंगे, हम लोग को जो आइटम्स देनी है, वेरिएबल देना है, स्ट्रिंग देनी है, न्यूमेरिक फंक्शंस देने, इंटीजर, फ्लोट, जिसमें भी वैल्यू देनी है हम लोग वो स्टोर करवा लेंगे लिस्ट के अंदर। जैसे मैंने दे दिया 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारी लिस्ट, ठीक है। अब इसका टाइप चेक कर लेते हैं, सच में ये लिस्ट ही है। टाइप इज इक्वल्स टू एल, टाइप इज इक्वल्स टू यहाँ एल दे देते हैं, क्योंकि हम लोग ने एल के अंदर स्टोर करवाया है, वेरिएबल का नाम एल दिया है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया, लिस्ट। लिस्ट के बाद हमारा दूसरा डेटा टाइप कौन सा है, टपल। अब टपल कैसे क्रिएट करते हैं, टपल TUPL, ठीक है, PLE टपल। अब टपल कैसे क्रिएट करते हैं, हमने चलो ठीक है टी से ही ले लेते हैं, एक वेरिएबल में इसको स्टोर कराते हैं। हम टपल को राउंड ब्रैकेट से आइडेंटिफाई करते हैं। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से हो गया, टपल राउंड ब्रैकेट से हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस दूसरे भी है, वो जब हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। टपल डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे हमने 3, 2 कुछ भी दे दिया, वैसे ही जैसे हमने लिस्ट में वेरिएबल्स दिए थे वैसे कुछ भी दे सकते हैं हम, ठीक। अब टपल को भी देख लेते हैं कि हमने जो बोला है टपल ऐसे ही डिफाइन करते, मतलब ये टपल है या नहीं। तो हम इसका टाइप चेक करें, टपल। अब क्या देंगे यहाँ, ऑफ कोर्स टी, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, टी, तो ये आ गया टपल। तीसरा जो हमें पढ़ना है वो हमारा है डिक्शनरी।
डिक्शनरी को डी से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं कि डी से ही डिफाइन करना है, ये मैंने सिर्फ उसके पहले पहले कॉमन लेटर्स ले लिया, आप किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकती है सारी चीज़ें। डिक्शनरी में क्या होता है, एक की और एक वैल्यू होता है। अब की और वैल्यू से क्या समझे, मतलब हमने जैसे मैंने 1 पे कुछ दिया है 1, ठीक है, और यहाँ सारे स्ट्रिंग के फॉर्म्स मतलब डबल कोट्स में लिखा जाता है, ठीक है। ये की हो गया। अब इसमें मैंने कॉलन लगाया मतलब उसकी वैल्यू देने के लिए, चलो ये की दे देते, ठीक है। अब मैंने 2 दे दिया, ठीक है। यहाँ क्या दे दूँ, वैल्यू दे देते हैं। मतलब मैं अगर की जगह कुछ भी लिख सकती थी, एप्पल, बी फॉर बॉय, कुछ भी लिख सकती थी, ठीक है। मतलब ये यूनिक होता है, इसकी की होती है, एक वैल्यू होती है। डिक्शनरी को हम हमेशा इस कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, इसकी पहचान होती है कि ये डिक्शनरी है, ठीक है। इसका भी टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप डी, ठीक है। अब इसको रन करवा के देख लेते हैं कि क्या ये डिक्शनरी है। ऑफ कोर्स डिक, तो इसका मतलब डिक का मतलब डिक्शनरी। इसके थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे इंटीजर को क्या बोलते हैं, आईएनटी बोलता है हमेशा, तो मतलब कंपाइलर इन सारी चीज़ों के थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स लिखता है, इंटीजर को आईएनटी इंट, डिक्शनरी को डीआईसीटी डिक, ठीक है। तो हमारी ये, अब हमें पढ़ना होता है स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग मैंने आगे भी आप लोगों को बताया था जब हम लोग ने डिफाइन करी थी, प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग ने बताया था। तो स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कॉल्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ हम वही दे देंगे, और इसको डबल कोट्स में देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग रीड नहीं करता। कंपाइलर को एज ए स्ट्रिंग रीड करवाने के लिए डबल कोट्स में देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कुछ भी दे दे, जॉन दे देते, ठीक है। यहाँ हमने दिया, उसके बाद इसका टाइप चेक कर लेते हैं। मैंने str इसलिए दिया है, चलो कुछ और दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं, स्ट्रिंग ऐसे शुरू होता है तो सिर्फ ऐसे ही दे देते हैं। इसका टाइप चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये स्ट्रिंग है या नहीं। तो उसने दे दिया str, मतलब मैंने बोला था कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज करता है तो str। चलो आगे चलते हैं। टपल क्या होता है, द टपल इज अ कलेक्शन, ये कलेक्शन होता है, पर इसमें क्या होता है, हम लोग किसी भी, ये मतलब फिक्स्ड हो जाता है, आपने एक बार डिफाइन कर दिया टपल को, आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी हमने छेड़ाछाड़ी करी ना स्ट्रिंग में, वो स्ट्रिंग में क्या, लिस्ट में छेड़ाछाड़ी करी ना, कि मैंने 1 की जगह, जहाँ मेरी 1 इंडेक्सिंग थी, वहाँ मुझे 7 की जगह फिश इंटर करवाना है। क्या हम लोग टपल में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और एक और बात, लिस्ट को हम लोग हमेशा ये वाले ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, कौन से, स्क्वायर ब्रैकेट से, और टपल को राउंड ब्रैकेट से। इट मीन्स ओके, इट इज़ अ डिफरेंस, है ना। हमेशा टपल और लिस्ट के 3 मार्क्स में डिफरेंस ज़रूर पूछे जाते हैं। डेफिनेशन लिखना, एक एग्जाम्पल लिखना, और लिखना कि टपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड और लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड, उसका मैंने पीछे लगाया भी है। देखो टपल क्या होता है, अब मैंने देखा टपल में भी ये सारी मैंने इंटीजर्स इंटर करवाए, टपल नंबर्स करके मैंने एक टपल बनाया, सारे इंटीजर्स इंटर करवाए। इस पर मैंने स्लाइजिंग लगाई है, ये स्लाइस हो सकता है क्या, सिर्फ ये स्लाइजिंग परफॉर्म करता है। तो टपल नंबर में मैंने 1 से 3 तक दिया तो क्या आएगा आउटपुट। फिर मैंने सिर्फ एंडिंग स्ट्रिंग दी सिर्फ 4 तक, स्टार्टिंग नहीं दी, तो मतलब बाय डिफॉल्ट वो 0 चूज कर लेगा। यहाँ मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दिए 5, ठीक है, एंडिंग नहीं दी तो वो क्या करेगा बताओ, इस वाले का बताना तुम लोग क्या होगा। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स दिए 5 के, 5 से जहाँ तक अब हमारे लिस्ट में दिस नंबर में जितने नंबर्स है वो सारे नंबर प्रिंट कर देगा। फोर्थ वन इज, ये क्या दिया है मैंने, माइनस वाली, मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग है, ओके याद रखना। चलो इन सब के आउटपुट्स यहाँ लगे हुए हैं, तुम लोग एक बार करके देखना। तुम लोग अगर खुद से करोगे इंडेक्सिंग लिख के कि इस पर 0 इंडेक्सिंग होगी, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 3, नेगेटिव इंडेक्सिंग में लिखना कि इस पर -1 -2, स्लाइजिंग तो परफॉर्म करते तुम्हें आ ही गई, कहाँ से कहाँ तक की नंबर की स्लाइजिंग करनी। एंडिंग स्ट्रिंग कैसे के लेते हैं हम लोग, n-1 के क्राइटेरिया से, ठीक है। मतलब यहाँ 3 दी है जैसे एंडिंग स्ट्रिंग, तो मतलब 3-1, तो 2 तक की स्ट्रिंग आएगी, 2 तक की, मतलब पहला एलिमेंट मेरा 2 है तो इधर 2 आ गया, और एंडिंग स्ट्रिंग मेरी कौन सी आएगी, 2 आएगी, तो ये देखो 2 3 2 एलिमेंट्स आए, ठीक है। मुझे 1 और 2 वाला इंडेक्सिंग के एलिमेंट्स चाहिए थे, तो 1 और 2 किस पर प्रेजेंट है, 1 पर प्रेजेंट है मेरा 2, और 2 वाली इंडेक्सिंग पे प्रेजेंट है मेरा 3 वाला इंटीजर। चलो कुछ फंक्शंस हमारे टपल के भी ये होते हैं, है ना। लेन फंक्शन होता है, मैक्स, मिन, सम फंक्शन, एनी, ऑल, सॉर्टेड और टपल। ये फंक्शंस क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, चलो देखते हैं हम लोग। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा डिफरेंस क्या होता है टपल और लिस्ट के बीच में। मैंने तो तुम लोग को बताया था कि इसको हम लोग ये वाले ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, ये राउंड ब्रैकेट से, पहला डिफरेंस। और ये डिफरेंस लगे हुए हैं, मैंने तुम लोग को बोला था 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन अराउंड पूछा जाता है। अ लिस्ट हैज़ अ टाइप स्टोर्ड इन ब्रैकेट्स, फॉर एग्जाम्पल ये वाला हो गया।
देखो, अ लिस्ट कंसिस्ट ऑफ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, ये म्यूटेबल होता है और ये इम्यूटेबल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल और इम्यूटेबल? देखो, लिस्ट में हम एक बार लिस्ट क्रिएट करने के बाद चेंज कर सकते हैं, इसमें भी वही लिखा है, ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, दिस इज कॉल्ड म्यूटेबल। समझ में आया म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इम्यूटेबल से क्या समझते हैं अब हम लोग? इम्यूटेबल मतलब क्या होता है कि जो मैंने टपल एक बार क्रिएट कर दिया उसको मैं वापस नहीं चेंज कर सकती हूँ, तो वो मेरा क्या हो गया? इम्यूटेबल। टपल की लार्ज मेमोरी होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे वो लिस्ट की लार्ज मेमोरी होती है एज़ कम्पेयर टू टपल की स्मॉल मेमोरी होती है ना। लिस्ट क्या होता है? हमारा स्टोर्ड होता है 2 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, वन इज फिक्स्ड साइज एंड अदर इज वेरिएबल इज फॉर स्टोरिंग डेटा। और हमारा टपल क्या होता है? सिर्फ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी में स्टोर हो जाता है, उसमें 2 ब्लॉक स्टोर होते हैं, ठीक है। तो देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, ओके। चलो, पर इसमें क्या होता है कि जब हम लोग क्रिएटिंग अ लिस्ट करते हैं वो क्या होता है? हमारा स्लोअर हो जाता है क्योंकि वो 2 ब्लॉक ऑफ मेमोरी ले रहा है ना, तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, पर टपल फास्टर होता है एज कम्पेयर टू अवर लिस्ट। चलो, हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट को लिस्ट में बनाने के बाद, पर हम लोग कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते आफ्टर क्रिएटिंग अ टपल। टपल की 2 मेथड होती है, पहली काउंट और दूसरा इंडेक्स। तो पहले काउंट चलाते हैं हम। टी मैंने एक टपल बनाया 1, 1, 1, 2, 3, ठीक है। हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं? हम कैसे करेंगे? टी डॉट काउंट लिखेंगे। टी मेरा टपल था इसलिए टी दिया। कौन सा मेरा वो था? तो काउंट था, तो काउंट में मुझे कौन सा नंबर काउंट करवाना है? 1 कितनी बार एक्योर हो रहा है वो देखना है, उसने आउटपुट पर 3 दे दिया। अब हम दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं कि 3 कितनी बार काउंट हो रहा है, वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने 1 को हटा के 3 दे दिया। अब चेक करते हैं तो उसने 1 दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ये काउंट कैसे कितनी नंबर ऑफ टाइम सिक्योर हो रहा है। अब हम इंडेक्स देख लेते हैं कि किसका इंडेक्स क्या है। मैं जोन सा नंबर दूंगी, जोन सा एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे टपल में, तो उस चीज का हमें इंडेक्स बता देगी कौन से इंडेक्स पे है। ठीक, चलो 3 है ना, तो इधर काउंट को हटा के सिर्फ इंडेक्स लिख लिया, क्योंकि टपल भी हमारा टी है और हमारा जो है इंडेक्स है, सिर्फ इंडेक्स हमें चेंज करना है, काउंट की जगह इंडेक्स करना है। तो 3 वाले इसका इंडेक्स चेक कर लेते हैं। 3 वाले इसका 4th वाले इंडेक्स पे कैसे, तब लोग हम देखते हैं, ठीक है। इंडेक्स ये हमारे 0 से स्टार्ट होती है, ये 1 पे 0 इंडेक्स, ये 1 पे 1 इंडेक्स, इस पे 2 इंडेक्स, इस पे 3, इस पे 3, और ये हमारे 3 वाले पे 4th वाला इंडेक्स है, ठीक। तो ये कौन से इंडेक्स पे है? 4th वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है हमारा। तो ये हमारा इंडेक्स हो गया। किसी और यहाँ मैंने एक टपल क्रिएट किया एफ नाम का, उसके अंदर मैंने चिरकुट स्टडी दिया। स्लाइसिंग के लिए मुझे स्लाइस करना है, तो मैं चाहती हूँ मुझे चिरकुट नहीं सिर्फ स्टडी मिले। तो स्लाइसिंग के लिए मैंने प्रिंट किया, इस पे स्लाइसिंग लगानी है, तो मुझे एफ नाम वाला जो टपल मैंने क्रिएट किया उस पर लगानी है। कहाँ से कहाँ तक लगानी है? तो मैं चाहती हूँ मुझे सिर्फ स्टडी मिले, चिरकुट ना मिले। तो स्टडी मेरा स्टार्ट हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 8, 9, 10, 11, मतलब मुझे 7 से 12 तक की इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। 7 विच इज माई स्टार्टिंग इंडेक्स, 12 विच इज माई एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों देना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक का मैं स्लाइस करना है। तो मुझे यहाँ स्टडी मिल गया, ठीक है। वैसे ही हम लोग को हमेशा इंडेक्सिंग स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स में देनी पड़ती है। ऊपर हमने एक्सेसिंग एलिमेंट में भी देखा था, तो हमने जब एक्सेस एलिमेंट को एक्सेस करता है तो इंडेक्सिंग से एक्सेस करते तब भी हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स देना था। या राउंड ब्रैकेट्स मत दीजिएगा, नहीं तो हमारी एरर आ जाएगी। फंक्शन देख लेते हैं, टी नाम का टपल क्रिएट किया मैंने, ठीक है। तो उसकी लेंथ निकाल के दे देगा ये फंक्शन हमें। मैंने लिखा len करके, किस नाम से करा? टपल टी से क्रिएट किया। अब इसको रन करवा लेते हैं, यहाँ उसकी लेंथ दे दी। अब हम लोग मेन फंक्शन कर लेते हैं। लेन की जगह सिंपली मुझे मेन लिखना पड़ेगा। सारे फंक्शन एक जैसे ही हमारे वर्क करेंगे। तो मेन फंक्शन में क्या दे देगा? वो जो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। अब मैक्स फंक्शन रन करवाते हैं। मैक्स फंक्शन में वो क्या देगा कि जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है, मैक्स, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट 9 दे दिया। अब सम देखते हैं कि हमारा सम क्या होगा। सम मतलब क्या, कि जिसको हम सब एडिशन करवा के वो सम दे देगा, तो वो हमारा सम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सम देख लेते हैं हम लोग। तो उसने सम दे दिया 25। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ हम सिर्फ लेन मेन ये देके ही टी दे देते हैं, अंदर ब्रैकेट्स में राउंड ब्रैकेट्स में टी दे देते हैं। बाकी सारी चीज़ों में हम लोग क्या कर रहे थे कि टी डॉट अपेंड, टी डॉट काउंट, टी डॉट इंडेक्स,
मतलब जो हमारा टपल था उसका नाम हम पहले लिख रहे थे, उसके बाद लिख रहे थे। यहाँ हमने सिर्फ जनरली फंक्शन का नाम लिखा और टी अंदर दे दिया। तो थोड़ा सा ये इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो लिस्ट और टपल दोनों में सेम होते हैं, तो इनको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, उस तरीके से मत लिख लेना। वो हम अधिकतर फंक्शंस को कॉल करते हैं, ये हमें सिंपली लिखना पड़ता है। हम फंक्शन का नाम पहले दे रहे हैं यहाँ और उसके अंदर टपल को दे रहे हैं। वहाँ हम टपल का नाम पहले दे रहे थे, डॉट करके फंक्शन का नाम को कॉलिंग करवा रहे थे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ अपने डाउट्स क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और चलिए इससे ज़्यादा, और कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि हम लोग इसमें फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। थोड़ा अच्छे से पढ़िए, प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग रखिए, कंसेप्ट को क्लियर रखिए और हमारी वीडियोस के साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों की भी हेल्प करिए। और जो बच्चे कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है हमारी वीडियो, तो अच्छे से पढ़ते रहिए गाइस।